हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका मैं नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ देता हूं। ठीक, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ये कह रहा है कि एक इक्वेशन ये वाली दे रखी है, एक इक्वेशन ये वाली दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसका जो है वो ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखना है कि इसका जो है ग्राफ किस तरीके का बन रहा है। और अगर क्या कहते हैं, इसमें आपको अगर ट्राइंगल मिलेगा तो उस ट्राइंगल के वर्टिसेस को भी बताना है कि वो उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन तो थोड़ा मैंने फैला करके लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ा बड़ा, ताकि आप लोगों को दिखे। तो पहले मिटा देता हूं, इक्वेशंस रहने देते हैं, है ना, बाकी सब ये मिटा देते हैं। क्योंकि आपको पता है ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ के लिए जगह ज्यादा चाहिए होगी। काफी है, सफिशिएंट जगह हो जाएगा इतने में। ठीक है, तो चलो पहली इक्वेशन ये हो गई। तो पहली इक्वेशन को क्या कर लेता हूं, इसको ये कर लेता हूं x माइनस वाई इक्वल टू -1 कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा यार और साफ कर देना चाहिए था मुझे, आप लोगों को फिर दिखेगा कैसे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, x माइनस वाई प्लस नहीं लगाता हूँ यार, यहाँ पे इसको कर देता हूँ इक्वल टू। ठीक है, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे 3x प्लस 2y पॉजिटिव का 12 हो जाएगा। अब ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ के लिए क्या करता हूं, इस तरीके से पहले यहां बना लेता हूं एक ग्राफ। आपको पता है ये जो है वो x हो गया, ये जो है वो x डैश एक्सिस हो गया, ये y हो गया, और ये जो है वो y डैश हो गया, और ये जो है वो ओरिजिन हो गया। चलिए इसके नंबर्स भी डाल लेता हूँ। ठीक है बच्चों, नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 6 8 9 10। यहाँ पर नेगेटिव ने ले लेते हैं, नेगेटिव -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, थोड़ा कम हो गया है ना, और लेना चाहिए था। चलो इसको यहाँ तो है ही ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस 2y इक्वल टू पॉजिटिव का 12, ये मिटा देता हूँ और ऊपर लेके जाता हूँ इसको, और ऊपर लेके गया। चलो यहाँ तक आ गया 7 8। यहाँ पे देख लेते हैं, आपका जो है वो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, ये मैंने ऐसे डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो है वो डब्बा बनाओ। ठीक है, डब्बा बनाओ, किसके लिए, इसके लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाले इसके लिए। तो यहाँ पे डब्बा बनाया, तो ये x और ये y है। देखो अगर मैं x की वैल्यू अगर 0 लूंगा, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैंने 0 लिया यहाँ पे तो 0 हो गया, तो -y और -1 ये कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। छोटे छोटे नंबर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ज़्यादा क्या कहते हैं बड़े बड़े नंबर लेकर के बोझ बढ़ाने का नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है वो y को 0 ले लो, तो y को 0 ले लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, यहाँ पे ये 0 हो गया, x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। ठीक है जी, ये इसका मिल गया। ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया।
इस इक्वेशन का। फिर दूसरा देख लेते हैं, x और y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू जो है वो 0 ले लेता हूँ। y की वैल्यू 0 ले ली यहाँ पे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बना, ये 12 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो क्या करता हूँ, y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, तो 1 हो जाएगा। अरे यार 1 हो जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये तो कटेगा नहीं, रुक जाओ। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये ऐसा नंबर लूँ कि क्या कहते हैं ये कट जाए 3 से, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, x का वैल्यू जो है वो इतना है। एक काम करो, मैं x का वैल्यू जो है ना वो 0 ले लेता हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ ना, x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ मैं। x का वैल्यू 0 ले लिया मैंने, तो ये जो है वो हट गया, खत्म हो गया, तो 2y बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे x जो है वो क्या है, 0 है, और y जो है वो क्या है, 1 है। तो पहला पॉइंट जो है वो यहाँ मारने का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 0 और ये 1 हो गया, छोटा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है x जो है वो क्या है, x जो है वो 0 है यहाँ पे, यानी यहीं पे है, और y जो है वो 1 हो गया, ठीक है। अब x जो है वो क्या है, -1 है, -1, ठीक है। तो x जो है वो -1 है यहाँ पे, तो आपका क्या कहते हैं किधर की तरफ आ जाएगा, देखो -1 है और y जो है कितना 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है जी। एक काम करो, इसको जो है ना सीधा लाइन एक खींच दो यहाँ से, ऐसे करके एक सीधा लाइन जो है मैंने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो 0 है यहाँ पर, ठीक है। x जो है वो क्या है, 0 है, इधर की तरफ तो क्या कहते हैं x जो है वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, 0 ही है, और -1 है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 है ये, उसके साथ मैंने 1 ले लिया है, ठीक है। अब -1 है, तो -1 यहाँ पे मैंने ले लिया, तो y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, y जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ -1, और y जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई, और y की वैल्यू कितनी है, 0, तो पहला कोऑर्डिनेट ये हो गया, 4 और 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया। फिर दूसरा जो है वो x क्या है, 0 है, और y जो है वो क्या है, y जो है वो तुम्हारा 6 है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 और 6 हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से ऐसे पास कर देना है, ठीक है बच्चों। आया समझ में, देखो ये -1 है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी मेरी लाइन है, हिल जाती है, ग्राफ है, समझते हो तुम लोग, ठीक है ना, कि हाथ से बनाने का खेल, ठीक, और ग्राफ पेपर से पेंसिल या स्केल के साथ बनाने का खेल। तो अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल हो गया ना। अब इस ट्राइंगल को क्या करना है, मुझे शेड करना है, जैसे शेड करने के लिए बोला था सवाल में, तो लो शेड कर देता हूँ, ठीक है। लो शेड कर दिया मैंने, यहाँ पे इसे ढक देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो शेड कर दिया। चलो शेड करने के बाद क्या करता है, एक वर्टिस देखो, यहाँ पे एक वर्टिस तुम्हारा ये मिल गया तुमको, वर्टिस जो है वो एक हो गया -1 और 0। दूसरा वर्टेक्स क्या हो गया, 4 और 0, ठीक है। और एक जो है वो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, इसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं थोड़ा सा मोटा पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। तो मोटा पॉइंट बना दिया, तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा क्या कहते हैं हिल रहा है, 2 3, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, तो देखो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये इसको तो 3 ही मानो, तुम 3 मानो, और यहाँ पे भी जो है वो 3 ले लो, ठीक है। काम करो, यहाँ पे इसका वर्टेक्स देखो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हिल गया है ये, ठीक है। अब हिल गया है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसको 3 ही मानो, ठीक है।
ये तुम्हारा y जो है वो कितना हो गया, 3 हो गया। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जो आ रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, जो आ रहा है वही तो लिखना पड़ेगा ना। y जो है वो मेरा 3 हो गया, ठीक है। और ये जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है पॉइंट, तो यहाँ पे लिख दो 2.5, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट में मैंने 2.5 लिख दिया बच्चों। तो यही बच्चों मुझे बताना था, ठीक है। आप लोग देख लेना, इस तरीके से बनाओगे इसको तो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स अच्छे से मिल जाएंगे। मेरा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है। जो बीच में आ रहा था आपका 2 और 3 के बीच में आ रहा था, तो मैंने 2.5 ले लिया है यहाँ पर, और ये 3 इसको कंसीडर कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको समझा दिया है अच्छी तरीके से, और ये इसके बाद इसमें जो है वो हम लोगों का एक्सरसाइज भी जो है वो पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है वो आपसे 3.2 में मुलाकात होगी, और वो उसमें ग्राफ नहीं है, उसमें खाली सॉल्व ही करने वाली चीज है, तो उसमें और भी ज्यादा जो है वो मजा आएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जब तक आप अपना ख्याल रखें।